आपने वीरप्पन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो आज भी वीरप्पन के जुर्म और खौफ की चर्चा होती रहती है। वीरप्पन इतना खूंखार था कि 3 राज्यों की सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए थे। 100 से भी ज़्यादा पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई थी। वीरप्पन ने कई राज्यों के जंगल से हाथी और चंदन का सफाई कर दिया। वही एक बड़े फिल्म सितारे और राजनेता का अपहरण करके बहुत मोटा रकम सरकार से लिया था और उसके बाद सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए उनके ऊपर करोड़ों के इनाम रख दिया था। फिर भी वीरप्पन पुलिस की पकड़ से वर्षों तक बचने में कामयाब रहा। तो आखिर वीरप्पन कैसे वर्षों तक आतंक फैलाने में कामयाब रहा और वीरप्पन किस एक्टर और मंत्री को अपहरण किया था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अपराध की दुनिया में तो वो वीरप्पन नाम से मशहूर हुआ करता था, मगर उसका पूरा नाम कुसे मुनुसामी था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी साल 1942 को तत्कालीन मद्रास स्टेट के गोपीनाथन नाम के एक गांव में हुआ था। अब ये गांव कर्नाटक के चामराजनगर जिले के अंतर्गत आता है। वीरप्पन ने बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दरअसल वीरप्पन के चाचा उस समय की हाथी दांत के तस्कर में रूप में जाने जाते थे और वीरप्पन अपने चाचा जी को ज्वाइन कर लेता है और हाथी का स्मगलिंग शुरू कर देता है। कई साल तक वीरप्पन अपने चाचा के साथ ही काम करता है, लेकिन एक समय बाद चाचा से विवाद होने पर वो अलग हो चुका था। खुद ही हाथियों की हत्या करने, दांत की स्मगलिंग का धंधा शुरू कर देता है। कहा जाता है कि वीरप्पन ने 100-200 नहीं बल्कि लगभग 2 से 3 हजार हाथियों की हत्या की और वीरप्पन ने इसी आतंक की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में बड़े स्तर से हाथियों का सफाया तक हो चुका था। हाथी दांत की तस्करी के अलावा वीरप्पन चंदन की लकड़ी की तस्करी में शामिल हो चुका था और देखते ही देखते वो इलाका का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर और हाथी दांत का स्मगलर बन चुका था। उसके बाद वीरप्पन अंधाधुन हाथियों की हत्या करने लगता है, तो पूरी प्लानिंग करने के बाद एक फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है। पहली बार वीरप्पन की ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी 17 साल की उम्र में साल 1972 में हुई थी। पुलिस वीरप्पन को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन लंबे समय तक पुलिस उसे नहीं रख पाई थी और बहुत जल्द पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है और फिर दुगनी ताकत से अपने अपराध को अंजाम देने में लग जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस की पकड़ से भागने के बाद 17 साल की उम्र में ही वीरप्पन पहला मर्डर कर देता है। उस पुलिस वाले की हुई थी जिसने पहली बार वीरप्पन को पकड़ा था। कुछ दावों के मुताबिक वीरप्पन ने पहली हत्या 10 साल की उम्र में ही किया था। उसके बाद वीरप्पन ने बस उन सभी की हत्या करने लगता है जिस पर पुलिस की महसूसी होती थी। उसके बाद जो भी पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश करता है, उन्हें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती थी। वीरप्पन का अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है और उसी को देखते हुए साल 1987 में चिदंबरम नाम की एक फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाता है और ये प्लान कहीं से वीरप्पन को पता लग जाता है और फिर ये चिदंबरम स्थान पर वीरप्पन को पकड़ने पाते उससे पहले ही वीरप्पन उन्हें किडनैप कर लेता है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी हत्या कर देता है। ये पहली बार था जब वीरप्पन को नेशनल लेवल पर मीडिया में जगह मिली थी। जब वीरप्पन का आतंक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अब वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सीनियर ऑफिसर को दी जाती है। कहा जाता है कि श्रीनिवास ने पूरी प्लानिंग करने के बाद आखिरकार
वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया। वीरप्पन इतना शातिर था कि श्रीनिवास जब वीरप्पन को पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे तभी वीरप्पन आसपास बैठे पुलिस वालों से कहता है कि उसके सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा है और उसे सर के पास रखने के लिए तेल चाहिए। तो आसपास बैठे रहने वाले पुलिस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाकर उसे तेल दे देते हैं और तभी वीरप्पन उस तेल को सर में नहीं लगाकर बड़ी सावधानी से हाथों में मलकर हथकड़ी से खोलकर वह से भाग जाता है। और आप इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीरप्पन कितना शातिर वाला दिमाग था। भले ही वीरप्पन श्रीनिवास की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो गया था, मगर वो श्रीनिवास द्वारा पकड़ जाने की बात से इतना ज़्यादा नाराज़ था कि ये श्रीनिवास को ख़त्म करने की कसम खा लेता है और श्रीनिवास को ख़त्म करने की प्लानिंग में लग जाता है। वीरप्पन अपने छोटे भाई अर्जुन को अपने साथ मिला लेता है और इसको कहता है कि किसी तरह तुम श्रीनिवास को ये यकीन दिलाओ कि मैं सरेंडर करने वाला हूँ। वीरप्पन का छोटा भाई ठीक ऐसा ही करता है। वो किसी तरह श्रीनिवास को इंसाफ संपर्क में आता है और उसे कहता है कि अब वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। श्रीनिवास वीरप्पन को चालाकी नहीं समझ पाता है और वो इस झांसे में आकर वीरप्पन को पकड़ने निकल जाता है। और फिर जैसे ही साल 1991 में वीरप्पन और श्रीनिवास का आमना सामना होता है तो वीरप्पन श्रीनिवास को गोली मार देता है और श्रीनिवास की हत्या करके भी वीरप्पन को चैन नहीं आता और वो क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए श्रीनिवास का सर काटकर अपने साथियों के साथ सर से फुटबॉल खेलता है। वीरप्पन की इस करतूत की खबर से हर कोई वाकिफ हो जाता है। कई पुलिस वाले इस खबर के बाद वीरप्पन को ख़त्म करने के लिए टूट पड़ते हैं, मगर वीरप्पन उन लोगों की पकड़ से दूर रहता है और वो लगातार हाथी दांत की स्मगलिंग और चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग जारी रखता है। अपना ये आतंक बढ़ने के बाद वीरप्पन अब किडनैपिंग में भी लग जाता है। वैसे तो छोटे मोटे किडनैपिंग वीरप्पन काफ़ी समय से कर रहा था, मगर साल 1991 में वीरप्पन कर्नाटक के एक बड़े ग्रेनाइट खदान के मालिक के बेटे का अपहरण कर लेता है और फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। कोई दौर की बातचीत के बाद 15 लाख फिरौती के अवज में वीरप्पन उस बिजनेसमैन के बेटे को आज़ाद करता है। तब तक तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार भी वीरप्पन से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और किसी भी हाल में वीरप्पन को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका काम बस वीरप्पन को पकड़ना और उसे मार डालना है। श्रीनिवास की हत्या के बाद सीनियर आईपीएस अधिकारी कृष्णा रूपैन को पकड़ने का जिम्मा अपने हाथ में ले लेता है। लगातार वीरप्पन पर नज़र रखना शुरू कर देता है। इस बात की खबर वीरप्पन को भी लग जाता है और फिर साजिश के तहत अगस्त साल 1992 में वीरप्पन आईपीएस अधिकारी कृष्णा की भी हत्या कर देता है। कुछ समय बाद वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा अपने हाथ में ले लेता है। ये लगातार वीरप्पन पर नज़र रखना शुरू कर देता है। इस बात की खबर वीरप्पन को भी लग जाता है और फिर साजिश के तहत अगस्त साल 1992 में वीरप्पन आईपीएस अधिकारी श्री कृष्णा की भी हत्या कर देता है। कुछ समय बाद वीरप्पन शकील अहमद नाम के एक और बड़े पुलिस अधिकारी को थाने में हमला करके 5 और पुलिस वालों को मार डालता है और इसके बाद एक आईपीएस की हत्या की खबर से प्रशासनिक स्तर पर खलबली मच जाती है
उसके बाद पकड़ने के लिए नई योजना जाने लगती है।